डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और ये 7.1 का पार्ट डी वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल ही जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो ये रहा क्वेश्चन का चित्र आकृति। तो यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। यल और यम ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, ठीक है, दिखाई भी दे रही है समांतर हैं और लिखा भी है यल और यम दोनों क्या हैं, समांतर हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये लो भाई, ये दोनों तो समांतर थे ही, एक और समांतर रेखा पी और क्यू इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कहने का मतलब कि पहले तो ये दोनों रेखाएं समांतर थी यल और यम, और एक और समांतर रेखा पी और क्यू इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। बस इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है। अब हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। त्रिभुज ए बी सी यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ये इस त्रिभुज के सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हल स्टार्ट करें तो हम ये लिखेंगे कि दिखाना है। अब क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो अब हम देखो आपको दिखाते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाना है उन्हीं दो त्रिभुज की कोई तीन चीज़ें हम बराबर प्रूफ करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, यानी इन्हीं दोनों त्रिभुज को प्रूफ करना है तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में ही तो देखेंगे। तो अब आप ये देखो, सबसे पहले हम आपको यल और यम ये दोनों समांतर रेखाओं पे गौर करो। किस, केवल और केवल इसी दोनों रेखाओं पे गौर करो, इस रेखा को छोड़ दो। ठीक है, पी और क्यू वाली रेखा को छोड़ दो, सिर्फ और यल और यम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। पी और क्यू को मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे भूल जाओ कि इस चित्र में है। ठीक है, तो यल और यम रेखा है, समांतर हैं, दिया भी है। और ए सी ये वाली जो रेखा है ये किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है ना। यानी कि ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं में ये जो AC रेखा है ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अब जब तिर्यक है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। और देख लो ये कोण इस त्रिभुज का है और ये कोण इस त्रिभुज का है, तो हमने एक कोण बराबर दिखा दिया। अब कैसे दिखाया है ये भी हमने आपको बता दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल DAC, एंगल जो है DAC बराबर है किस एंगल के, BCA के, एंगल BCA के। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, अब कारण में हम क्या लिखेंगे कि यल जो है वो यम के समांतर है। ये जो है ये समांतर का ही निशान होता है। ठीक है, यल जो है यम के समांतर हैं और एकांतर कोण है। एकांतर कोण ये जो दोनों हैं ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। अब इसी के साथ ही अब यल और यम को भूल जाओ। अभी तक हमने पी क्यू को भूलने के लिए बोला था, अब यल और यम को भूल जाओ, सिर्फ पी और क्यू को देखो। तो हम थोड़ा इसे ऐसे कर देते हैं, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये पी और ये क्यू ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि ये भी तो दिया है ना समांतर हैं, पी और क्यू ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब समांतर हैं तो फिर से ये जो AC रेखा है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। मतलब कि देखो कितनी अजीब बात है, ये जो AC रेखा है वो दोनों समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा का काम कर रही है। यह AB के लिए भी यल और यम के लिए भी तिर्यक रेखा का काम कर रही है और पी और क्यू के लिए भी तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो कितनी अजीब बात हो गई ना। तो अभी हमने किसको देखा, पी और क्यू को देखने के लिए बोला है ना, यल और यम को भूलने के लिए बोला। तो पी और क्यू में AC ये जो तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि एंगल
BAC जो है वो बराबर होगा एंगल DCA के। ठीक है, आप कारण में सिर्फ एकांतर कोण भी अगर आप लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। बाकी अगर आपको लिखना है कि P और Q समांतर हैं तो उसे भी आप P समांतर Q लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे तो और भी ज़्यादा सही है। मैंने यहाँ पर एक ही में लिख दिया तो ये लो, अब सही है। ठीक है, तो हमने दो कोण तो सिद्ध कर दिया, अब हमें एक रेखा प्रूफ बराबर प्रूफ करनी ही करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम तीनों कोण को बराबर सिद्ध कर दें, अब देखो वैसे ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो गया, तो वो जाहिर सी बात है कि ये कोण इस कोण के बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का अंतःकोण 180 अंश होता है। वो तो हमें पता है कि ये कोण के बराबर सिद्ध करना होगा, लेकिन सिर्फ तीनों कोणों को बराबर सिद्ध करने से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो कोण और एक रेखा होना कंपलसरी है, रेखा होना ही होना है, या तो चाहे तीनों रेखाओं को बराबर सिद्ध कर दो, या तो दो रेखा एक कोण को बराबर सिद्ध कर दो, या फिर दो कोण एक रेखा को समांतर बराबर प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हमें कुल मिला के रेखा जरूर करनी है, तो हमने दो कोण को तो प्रूफ कर दिया बराबर है। अब एक रेखा, अब वो रेखा कौन सी है, A और C। गौर करो, A और C, चाहे जिधर से देख लो, A और C, ये जो दोनों रेखा हैं ये बराबर है, दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ रेखा का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC जो है वो CA के बराबर है। ठीक है, अब बराबर है तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ रेखा या उभयनिष्ठ भुजा, कुछ भी लिख सकते, उभयनिष्ठ भुजा ही लिखो, हम रेखा नहीं लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो तीन चीज़ तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अभी कौन से नियम से, यानी दो एंगल और एक रेखा को दिखाया है ना, तो यानी कि दो एंगल कौन से, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और एक भुजा को हमने प्रूफ कर दिया। तो इस नियम से क्या होगा, इस नियम से हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, ये रहा प्रूव्ड। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया। देखो मुझसे ये जो सर्वांगसम वाला चिन्ह है ये मुझसे ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना, मैं टेढ़ा सा बना देता हूँ, तो मतलब आप समझ जाना कि ये सर्वांगसम के लिए ही हमने बनाया है। वैसे मैं मुँह वॉइस ओवर तो कर ही रहा हूँ साथ में। तो ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और समझने के साथ आपको मज़ा भी आया है ना, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में हमें वो पार्ट बताओ जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपके डाउट मैं क्लियर कर दूँ। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।